आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के आधार पर राजा प्रदेशी के कुछ एक प्रश्न और केशी कुमार श्रमण के उत्तर। यानी राजा प्रदेशी आत्मा से संबंधित कुछ एक प्रश्न केशी कुमार श्रमण से करते हैं, जिसका केशी कुमार श्रमण क्या जवाब देते हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न परदेसी राजा केशी कुमार श्रमण से करता है कि भगवान, क्या हाथी और चींटी में एक समान आत्मा का अस्तित्व होता है? तो केशी कुमार श्रमण कहते हैं कि हाँ प्रदेशी, दोनों में एक समान आत्मा का अस्तित्व होता है। हाथी और कुंतु या फिर चींटी में आत्मा एक जैसी ही होती है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उसके प्रदेशों में न्यूनाधिकता नहीं होती। हाथी और चींटी के आत्म प्रदेशों की संख्या एक समान ही होती है, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती। इसे समझाने के लिए केसी श्रमण एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई पुरुष एक विशाल महल के बीचों बीच एक दीपक को प्रज्वलित करके रखता है और उसके सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है, तो वो दीपक उस विशाल महल को ही प्रकाशित करता है। अब वो पुरुष उस दीपक को एक विशाल पिटारे से ढक कर रख देता है, तो वो दीपक उस पिटारे को ही प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार से जीव पूर्वकृत कर्म के अनुसार जिस प्रकार के शरीर का निर्माण करता है, उसे अपने असंख्यात आत्म प्रदेशों से प्राणवान या चेतनावान बना देता है। शरीर का भेद चैतन्य की सत्ता में भेद नहीं डालता। आत्मा में संकोच और विस्तार का गुण होता है, इसलिए हाथी और चींटी में असंख्य आत्म प्रदेश समा जाते हैं। दूसरा प्रश्न परदेसी राजा केशी कुमार श्रमण से पूछते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी हथेली पर आंवला रखकर स्पष्ट रूप से दिखाता है, वैसे ही आप भी मुझे आत्मा को हथेली पर रखकर दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि चेतना शरीर से भिन्न अस्तित्व वाली है, यानी चेतना और आत्मा अलग अलग है। तो केशी स्वामी इसके जवाब में बताते हैं कि शब्द, गंध, वायु और जीव, इन सब पदार्थों को केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। जिस प्रकार शब्द, गंध और हवा को संसारी प्राणी केवल महसूस कर सकता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी केवल अनुभव किया जा सकता है। इन सब को देखने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और आम लोगों को ये नहीं दिखती। आत्मा को स्व अनुभूति से ही महसूस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न परदेसी राजा करते हैं कि एक व्यक्ति को मैंने जीवित अवस्था में तराजू में तोला, फिर उसे मारकर उसको फिर से तोला, पर दोनों ही अवस्थाओं में चोर के वजन में या उस व्यक्ति के वजन में कोई भी अंतर नहीं आया। इससे शरीर और चेतना में अभिन्नता ही स्पष्ट होती है, यानी शरीर और आत्मा एक है, ऐसा कहना है परदेसी राजा का। जिसके जवाब में केशी कुमार कहते हैं कि जैसे खाली और हवा से भरी हुई बेलून यानी बलून के वजन में राई मात्र का भी अंतर नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही जीवित पुरुष और मृत पुरुष या मरे हुए पुरुष के वजन में कोई भी अंतर नहीं होता, क्योंकि जीव न हल्का होता है न भारी। जीव अमूर्त है, उसका अपना कोई भी वजन नहीं होता, इसलिए चेतना के निकल जाने पर भी मृतक के वजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न परदेसी राजा केशी कुमार श्रमण से करते हैं कि मैंने एक बार किसी तस्कर के शरीर का परीक्षण किया, पर मुझे उसमें जीव दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर भी उसमें मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। इससे साबित होता है कि जीव शरीर में नहीं रहता या जीव चेतना का अभाव है। इस पर केशी कुमार श्रमण एक उदाहरण देते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जंगल में पहुंचे, उनके साथ अग्नि थी। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि हम जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, तब तक तुम लकड़ियों को जलाकर हमारे लिए भोजन तैयार करके रख देना। अगर अग्नि बुझ जाती है तो लकड़ियों को घिसकर आग प्रकट कर लेना। उसके सारे साथी चले गए और जो आग थी वो भी बुझ गई। उसने अपने साथियों के कथन के अनुसार, यानी जो भी उन्होंने कहा था, लकड़ियों को इधर उधर उलट पलट कर देखा, पर कहीं पर भी आग दिखाई नहीं दी। कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी आग नजर नहीं आई।
तो वो हताश और निराश होकर सोचने लगा कि उसके साथियों ने उसके साथ मजाक किया है। भूखे प्यासे सारे ही साथी लौटकर वापस आए और देखा कि भोजन तैयार नहीं हुआ है। जब उनको कारण का पता चला तो एक साथी ने लकड़ी को घिसकर अग्नि उत्पन्न की और फिर भोजन तैयार किया और सब लोगों ने भोजन किया। जैसे वो लकड़हारा लकड़ी के टुकड़े करके अग्नि को देखने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार परदेसी राजा तुम भी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आत्मा को देखने की इच्छा रखते हो, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी परदेसी राजा और केशी कुमार श्रमण के बीच हुई बातचीत का कुछ अंश। कितने लोग विस्तार से ये जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। आज का प्रश्न है, अभय कुमार भविष्य में होने वाले किस तीर्थंकर का पुत्र था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।